हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं। पर क्या हो अगर सबसे गहरा असर उन छोटे, खामोश कामों से आता हो जिन्हें कोई देखता भी नहीं? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे, एक खामोश तोहफे की कहानी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। सवाल ये है कि जब कोई देख नहीं रहा हो, जब किसी तारीफ की कोई उम्मीद ना हो, तब असली दयालुता कैसी दिखती है? ये सवाल ही इस पूरी बातचीत की नींव है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां हम सब कभी ना कभी जरूर गए हैं। सोचिए, एक एग्जाम हॉल जहां पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और हवा में बस एक अजीब सा टेंशन घुला रहता है। जरा उस सीन को महसूस कीजिए। क्लास में इतनी शांति है कि दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज भी कानों में गूंज रही है। हर कोई अपने पेपर में डूबा हुआ है और माहौल मतलब एकदम सीरियस, टेंशन वाला बना हुआ है। अब इसी टेंशन से भरे माहौल के बीच हमारी कहानी का फोकस एक स्टूडेंट पे जाता है और वो अचानक एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। मुसीबत क्या है? एक खाली पन्ने का खौफ। कहानी का हीरो है राहुल। वो अपना पेंसिल बॉक्स खोलता है और बस जम सा जाता है। बॉक्स एकदम खाली। सोचिए वो पल, दिल एकदम बैठ जाता है ना? उसके दिमाग में बस खलबली मच जाती है। बस एक ही ख्याल घूम रहा होता है, अब मैं क्या करूंगा? एग्जाम तो शुरू हो चुका है। तो वो बेचारा हड़बड़ी में सब कुछ चेक करने लगता है। पेंसिल बॉक्स को दोबारा देखता है, अपना बैग पूरा खंगाल डालता है, इधर उधर नजर घुमाता है, पर सब तो अपने पेपर लिखने में बिजी हैं। अब उस खामोशी में किसी से मदद मांगना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कोई था जिसने राहुल की ये बेचैनी देख ली थी। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल देता है। ये थी सारा, और राहुल की मुश्किल का हल उसके पास था। एक सिंपल सा हल। उसके पेंसिल बॉक्स में दो एकदम शार्प की हुई पेंसिलें रखी थी। देखा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना छोटा सा सल्यूशन। पर रुकिए, यह इतना आसान भी नहीं था। सारा के मन में भी एक पल को एक सवाल आया। क्या होगा अगर मेरी पेंसिल टूट गई तो? या अगर मुझे ही दोनों की जरूरत पड़ गई तो? और ये डर बिल्कुल जायज था, राइट? लेकिन फिर उसकी नजर राहुल के खाली पेपर पर पड़ी और बस सारे सवाल खत्म हो गए। उसने दयालुता को चुना। और उसने ये किया कैसे? बहुत ही कमाल के तरीके से, बिना किसी को पता चले, बिना कोई आवाज किए। उसने धीरे से एक पेंसिल अपनी डेस्क से राहुल की तरफ खिसका दी। बस एक छोटा सा खामोश एक्शन। राहुल ने देखा और उसकी आंखों में जो हैरानी और राहत थी ना, वो देखने लायक थी। वो बस धीरे से फुसफुसा पाया, थैंक यू। बस एक छोटा सा शब्द, पर उसमें कितनी बड़ी राहत थी। तो ठीक है, कहानी तो हो गई, पर यह सिर्फ एक पेंसिल की कहानी नहीं है। चलिए अब जरा इसके पीछे के असली मतलब को समझते हैं। ये बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। एग्जाम खत्म होने के बाद राहुल सारा के पास गया और उसने कहा, मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना क्या करता। ये एक लाइन ही काफ़ी है ये बताने के लिए कि सारा के उस छोटे से खामोश से काम का इम्पैक्ट कितना बड़ा था। और यहीं इस पूरी कहानी का निचोड़ है। असली दयालुता, सच्ची काइंडनेस आखिर है क्या? ये वो मदद है जो किसी दिखावे या इनाम के लिए नहीं की जाती। ये बस इसलिए की जाती है क्योंकि सामने वाले को उसकी जरूरत है। ये एक तरह का 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहले आप किसी की जरूरत को देखते हैं, नोटिस करते हैं, फिर आप उसकी परवाह करते हैं, और आखिर में आप एक्शन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारा ने किया। तो ये कहानी ना एक बहुत ही सिंपल लेकिन खूबसूरत सच बताती है, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है कि आज हमारी जिंदगी में ऐसा कौन है जिसे एक पेंसिल की जरूरत है। और यह पेंसिल का मतलब सिर्फ पेंसिल नहीं है, इसका मतलब है किसी भी तरह की मदद, थोड़ा सा सहारा, या बस एक छोटा सा इशारा। जरा सोचिए, हमारे आसपास आज कौन उस खामोश तोहफे का इंतजार कर रहा है?